लीजिए गुरु क्या है। गु और रू। गु अर्थात अंधकार, रू अर्थात प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाए वही तो गुरु है। आप जान लीजिए भैया। और संकेत करते चलूं, जब भगवान का प्रेम निर्गुण निराकार से सगुण साकार में होता है तो एक भक्त के रूप में प्रकट होता है। भगवान जब निर्गुण निराकार से सगुण साकार बनते हैं तो राम कृष्ण हनुमान अनेक देवी देवता बनते हैं। लेकिन यही भगवान का स्वभाव निर्गुण निराकार से सगुण साकार में जब होता है तो एक संत के रूप में होता है। लेकिन वही ही गुरुदेव आहा, अगर भगवान के ज्ञान निर्गुण निराकार से हट करके सगुण साकार रूप में अगर प्रकट होते हैं तो साक्षात गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, जो साक्षात ज्ञान स्वरूप है। तो गुरुदेव तो आपके पास चल करके आएंगे, ज्यादा परीक्षा की भाव नहीं। अगर परीक्षण करने लगोगे तो आप तो स्वयं गुरु हो, फिर तो आपको आवश्यकता ही नहीं। हाँ, और मैं कह रहा हूं व्यासपीठ से, अगर एक बार भगवान रुष्ट हो जाएं तो गुरुदेव के अंदर वो सामर्थ्यता होती है कि वो भगवान को मना लेंगे। अरे राख ही गुरु जो कोप विधाता, राख गुरु कोप विधाता, राख गुरु जो कोप विधाता, राख गुरु जो कोप विधाता, राख गुरु जो राखहु गुरु जो कोप विधाता, राखहु गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध को गुरु विरोध को गुरु विरोध को भगवान रुष्ट हो जाए, राखई गुरु जो कोप विधाता, अगर भगवान कुपित हो जाए तो गुरु के अंदर वो सामर्थ्यता होती है कि वो गुरुदेव को भगवान को मना लेंगे। लेकिन अगर गुरुदेव रुष्ट हो गए, हाँ, तो पूरे संसार में कोई नहीं, गुरु विरोध को नहीं त्राता। पूरे संसार में ऐसा कोई नहीं जो फिर बचा सके आपको। निधि तरह ही ना कोई। हाँ, जीवन में 3 पाप होते हैं भैया, गिन लीजिए। 3 पाप होते हैं जीवन में, एक क्रियात्मक, दूसरा संचित और तीसरा प्रारब्ध। ये 3 पाप होते हैं जीवन में हमारे। जो क्रियात्मक पाप होता है वो हमारे जप तप अनुष्ठान से, व्रत इत्यादि से ये हमारे पाप कट जाते हैं। और यही संचित पाप क्या है? देखो भैया, हम आपसे कहे ना, क्रियात्मक पाप वो पाप जो ना चाहते हुए भी हमारे पैर से चींटे माटे कीड़े मकोड़े दबे जा रहे हैं भैया। जानते तो हैं नहीं, हमारा इच्छा भी ऐसा नहीं है, पर पांव के नीचे दब जाते हैं, उसका भी पाप थोड़ा सा ही सही पर लगता जरूर है भैया।
और यही क्रियात्मक पाप जब धीरे 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 इकट्ठे हो जाते हैं तो दूसरा पाप निर्माण होता है, संचित पाप। और इस पाप को हम कठोर व्रत करके, एकादशी का व्रत करके इससे भी पार पा सकते हैं भैया, जान लीजिए। इन दोनों पाप का निराकरण है अपने जब तक अनुष्ठान से कर सकते हैं। लेकिन तीसरा पाप है प्रारब्ध। ये प्रारब्ध का पाप हाँ कभी नहीं कटता। हमने कहा ना, कौन से जन्म में क्या पाप हुआ है हमें बिल्कुल नहीं पता, लेकिन उस पाप को भी काटने की क्षमता अगर कोई रखता है तो वो कोई और नहीं, वो हमारे गुरुदेव भगवान हैं। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता, गुरु जरूर बनाओ। अभी किसी से कहे ना कि आपने गुरु दीक्षा लिया